जय हिंद साथियों। तो आपके सामने हम लेके आ गए हैं एक और हिंदी के सामान्य हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन वीडियो, जिसमें आप देखेंगे कि आपके हिंदी में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। इससे आपको अंदाजा हो। तो आप देखेंगे कि इसमें जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से कितने क्वेश्चन आपके किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कुएं के अंदर सॉरी आपके मुहावरा है कि जो कुएं का मेढक, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो कुएं का मेढक का अर्थ होता है सीमित ज्ञान होना। यानी कुआं, आपको आपको पता होगा कि मेढक जो है कुएं के अंदर होता है, तो उसको लगता है कि संसार इतना ही बड़ा है। इसीलिए जो इंसान के पास सीमित ज्ञान होता है, उसको लगता है कि इतना ही ज्ञान होता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सीमित ज्ञान होना। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जिसे जाना ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे। तो उसे हम कहेंगे क्या ऑप्शन होगा इसका, अज्ञेय, जिसका कोई ज्ञान ना हो, जिसके बारे में जानना नहीं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। जैसे ही अध्यापक महोदय आए, कक्षा क्या हो गया, तो शांत हो गया। जिसका यहाँ पर हम शांत का प्रयोग करेंगे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन, इसमें से कौन सही है। तो आपके करेक्ट आंसर ये कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, गगनचुंबी। चुंबी नहीं होता है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। तो अमृत का चयन हो जाएगा आपका क्या, अमृत को हम क्या कहते हैं, तो पीयूष के नाम से जानते हैं। पीयूष इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो ई मुहावरे का अर्थ है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो इसका करेक्ट हो जाना बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ये सारे क्वेश्चन आपको भी आते होंगे, तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि आप में से कितने का ये क्वेश्चन सही हुआ। सजावट शब्द में सही प्रत्यय क्या है। तो सही प्रत्यय है इसमें सजावट में सज। अच्छा, प्रत्यय प्रत्यय तो बाद में लगता है। तो प्रत्यय इसका क्या हो जाएगा, आवट, ऑप्शन नंबर ए। प्रत्यय शब्द के बाद में आके उसका मतलब चेंज करता है और उपसर्ग पहले। प्रत्यय शब्द में सही उपसर्ग का चयन करिए। प्रत्यय शब्द में सही उपसर्ग का यानी पहले वाले का, तो ये हो जाएगा प्रति जोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रति। उसके बाद मुनिंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। तो ये हो जाएगा मुनि जोर इंद्र, यानी हर्षिकार मुनि जोर इंद्र, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। जिसका हो जाएगा आलोक का अंधकार। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। तो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण आपके हो जाएंगे छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो इसमें ये हो जाएंगे। इसके अलावे दो और हैं जिसको आप ज्ञ और श्र बोलते हैं। ये घर आंगन किस समास का उदाहरण है। तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। जब भी दो शब्दों के बीच में स्पेस वाला लाइन हो, तो वो द्वंद्व समास का होगा। साड़ी का बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा। तो ये साड़ियाँ होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है। तो ये निपात नई शब्द आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें बलदायक निपात है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थाई भाव की संख्या कुल कितनी होती है। तो ये आपके 9 होते हैं, कुल 9, जिसमें रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा यानी घृणा, विस्मय, निर्वेद यानी वैराग्य, ये 9 होते हैं। रौद्र रस का अस्थाई भाव, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है। तो इसका मतलब होता है क्रोध। छंद की प्रत्येक पंक्ति को आप क्या कहते हैं। तो इसको आप बोलते हैं चरण। वर्ण, मात्रा, गति, यति आदि से नियंत्रित रचना को आप क्या कहते हैं। तो इसे हम छंद कहते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी, निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार में आप देखेंगे कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो पहला अलंकार हुआ इसे रूपक अलंकार। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसमें आपके यमक अलंकार हो जाएगा कि एक ही शब्द का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होता है, लेकिन दोनों बार उसका जो अर्थ है वो अलग अलग है। इसमें बेर का प्रयोग 2 बार हुआ है ना। एक बार 3 बेर खाती थी, मतलब एक बेर का मतलब था समय, यानी 3 बेर खाती थी, और 3 बेर खाती थी, मतलब एक एक बेर का मतलब होता है खाने वाला बेर। तो ये यमक अलंकार हो जाएगा। पीपर पात सरिसमन डोला में कौन सा
अलंकार हैं, तो ये आपके उपमा अलंकार कहे जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि अलंकार कितनी आ रही है। तो अति मलिन वृषभानु कुमारी, पदमुख रहित उरधनहि चितवत, जो गतहारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन तुम्हि लानो ज्यो, नलिनी हिमकर की मारी, उपयुक्त तुमने कौन सा अलंकार। ये भी एक अलंकार का सवाल है, तो इसमें आपके हो जाएंगे उपमा अलंकार। मखमल के झूले परे हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार। देख रहे हैं लगातार आपको अलंकार देखने को मिलेगा, यानी कम से कम 6 से 7 सवाल अलंकार के ही पूछे जाते हैं। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है। तो ये सिंपल वाच्य हो गया, कर्म वाच्य हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें कर्म किया जा रहा है, काम किया जाता है, क्रिया हो रहा है। गद्यांश को पढ़कर उसके उत्तर दें। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है। और इसमें क्वेश्चन पूछा है कि भारत माता के सपूत किसे कहा जाता है। तो इसमें आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी धर्म के लोगों को भारत माता का सपूत कहा जाता है, यानी भारत में बसने वाले सभी लोगों को भारत माता का सपूत कहा जाता है। तो ये 25 क्वेश्चन रहे, जिसमें आप देखेंगे तो अलंकार से 6 से 7 सवाल, आपके समाज से 2-3 सवाल होते हैं, छंद से 3-4 सवाल होते हैं। तो हमने मोस्ट वीवीआई हिंदी के चैप्टर जिससे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं उसका शॉर्ट्स वीडियो हमने बनाया है, चैनल पे पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके, और आप इसको बार-बार रिपीट करेंगे ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो जाए। कमेंट में कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपके इसमें से कितने सवाल सही थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।